समुद्र की जलपरी। बहुत समय पहले की बात है। नीले गहरे समुद्र के तल में एक सुंदर राज्य था जिसे नील सागर कहा जाता था। इस राज्य की रानी देवी समुद्र की सभी जलपरियों की संरक्षिका थीं। उनके राज्य में एक सुंदर और दयालु जलपरी रहती थी जिसका नाम नीरा था। नीरा के पास चमकती हुई नीली पूंछ और मोती जैसी झिलमिलाती आंखें थीं। वह सभी जीवों के प्रति अत्यंत दयालु और मददगार थी। नीरा को समुद्र की लहरों के साथ खेलना और गहरे जल में छिपे रहस्यों की खोज करना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी एक विशेष आदत थी, वह समुद्र की सतह पर जाकर इंसानों की दुनिया को देखना बहुत पसंद करती थी। उसकी माँ ने उसे कई बार चेतावनी दी कि इंसानों की दुनिया खतरनाक हो सकती है, लेकिन नीरा का मन वहां जाने के लिए हमेशा बेचैन रहता। एक दिन, जब नीरा समुद्र की सतह पर तैर रही थी, उसने एक बड़ा जहाज देखा। अचानक एक भयंकर तूफान आया और जहाज डगमगाने लगा। जहाज पर सवार एक युवक, जो एक राजकुमार था, समुद्र में गिर गया। नीरा ने उसे देखा और बिना किसी डर के उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसने अपनी मजबूत पूंछ से तैरकर राजकुमार को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित किनारे तक ले आई। जब राजकुमार बेहोश पड़ा था, तब नीरा ने उसे बड़े प्यार से देखा और सोचा, इंसान इतने बुरे नहीं हो सकते जैसा कि माँ कहती है। जैसे ही राजकुमार को होश आया, नीरा को छिपना पड़ा क्योंकि उसे डर था कि इंसान उसे देखकर घबरा जाएंगे। राजकुमार ने आंखें खोलते ही देखा कि कोई रहस्यमयी शक्ति ने उसे बचाया है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। समय बीतता गया, लेकिन नीरा राजकुमार को भूल नहीं पाई। वह रोज उसे देखने के लिए समुद्र की सतह पर आती। धीरे धीरे उसने इंसानों की दुनिया में जाने की ठानी। वह समुद्र की एक बुरी जादूगरनी के पास गई और उससे अनुरोध किया कि वह उसे इंसान बना दे। जादूगरनी ने एक शर्त रखी, तुम्हें अपनी आवाज मुझे देनी होगी और यदि राजकुमार तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करेगा, तो तुम समुद्र में लौट नहीं सकोगी और हमेशा के लिए पानी के बुलबुले में बदल जाओगी। नीरा ने बिना सोच समझे यह शर्त मान ली। जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्ति से उसे एक सुंदर युवती में बदल दिया। अब नीरा की चमकती नीली पूंछ नहीं थी, बल्कि सुंदर पैर थे। लेकिन वह अब बोल नहीं सकती थी। वह राजकुमार के महल पहुंची, जहां उसने उसे पहचान लिया। राजकुमार ने उसे शरण दी और उसकी सुंदरता से प्रभावित हुआ। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि यह वही जलपरी है जिसने उसे बचाया था। राजकुमार का विवाह एक राजकुमारी से तय हो गया था, जिससे उसका बचपन में ही रिश्ता पक्का हो गया था। नीरा के लिए यह बहुत दुखदायी था, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। जब विवाह का दिन आया, तब नीरा को एहसास हुआ कि अब उसका अंत निकट है। जैसे ही राजकुमार ने दूसरी राजकुमारी से विवाह किया, नीरा का शरीर धीरे धीरे जल में घुलने लगा। लेकिन तभी उसकी माँ जलदेवी वहां प्रकट हुईं। नीरा की निस्वार्थ प्रेम और त्याग की भावना देखकर उन्होंने उसे एक जल आत्मा बना दिया, जो समुद्र और आकाश के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि त्याग में भी निहित होता है। नीरा का प्रेम निस्वार्थ था, इसलिए उसे मुक्ति और अमरता प्राप्त हुई।